इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, जोरदार प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति नहीं बनाने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारी लगातार नारे लगा रहे हैं गो रानिल गो के, और संसद में वोटिंग में रानिल विक्रमसिंघे की हुई है जीत। हमारे साथ अनुराग दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कोलंबो से, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुराग, एक तरफ जहां विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति घोषित किया गया और जीत हुई है उनकी, और दूसरी तरफ फिलहाल प्रदर्शन यहां पर हो रहा है और विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति न बनने की यहां पर मांग की जा रही है। बिल्कुल किमी, देखिए इस वक्त हम आपको राष्ट्रपति सचिवालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति के सचिवालय की, जहां पर जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर अब मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। दरअसल में ये लोग मांग कर रहे हैं कि श्रीलंका की संसद ने जरूर रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुन लिया है, लेकिन तमाम प्रदर्शनकारियों को ये फैसला मंजूर नहीं है। आगे की रणनीति का यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में एक बार फिर श्रीलंका की सड़कों पर कुछ इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हमने कुछ दिन पहले देखा था, वो तस्वीरें एक बार फिर देखने को मिल सकती हैं, जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने एक बार फिर देखी थी। इस वक्त ये श्रीलंकाई भाषा में ऐलान कर रहे हैं आगे की अपनी रणनीति को लेकर, और जो रणनीति बन रही है वो यही बन रही है कि बड़ी संख्या में अब इस पूरे इलाके में जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी भीड़ एक बार फिर जमा की जाएगी। एक बार फिर सड़कों पर इसी तरीके से लोग नजर आएंगे। और देखिए जरा, एक बार फिर नारेबाजी यहां पर शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति सचिवालय की, जहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। ये दरअसल में श्रीलंका के राष्ट्रपति का दफ्तर है, जिस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा अभी भी जारी है और लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि हालात अभी श्रीलंका के सुधरे नहीं हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, अपनी लाइन साफ कर दी है कि आने वाले वक्त में भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन दिखेगा। और आप जरा कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है, सेना तैनात है, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रपति के दफ्तर से जो कब्जा है प्रदर्शनकारियों का वो हटा नहीं है। लगातार यहाँ से अपनी नाराजगी, विरोध प्रदर्शन को जाहिर कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। आने वाले वक्त में कुछ ही तरीके के हालात और ज्यादा बन सकते हैं। हालांकि अब जानकार कह रहे हैं कि जिस तरीके की भीड़ पहले दिखी थी, हो सकता है उस तरीके की भीड़ ना दिखे, लेकिन ये जो गुस्सा है ये बताने के लिए काफी है कि संसद के आज के फैसले को प्रदर्शनकारियों ने नामंजूर कर दिया है। लगातार इस तरीके की नारेबाजी इस नामंजूरी के फैसले पर मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। ये दरअसल में राष्ट्रपति का सचिवालय, जिसमें बड़ी संख्या में अब भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। लगातार आने वाले वक्त में इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो हो सकता है किमी। और देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं, ये जो तस्वीर हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। ये दरअसल में राष्ट्रपति के सचिवालय का दफ्तर है। यहाँ से राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बैठना होगा शपथ लेने के बाद में, राष्ट्रपति के तौर पर वो जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ आपको नारेबाजी नजर आएगी, आपको होर्डिंग्स नजर आएंगे, बैनर नजर आएंगे। यहाँ पर लोग श्रीलंका के झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में भी श्रीलंका के झंडे हैं, और वो इसी मांग के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं कि आज श्रीलंका की संसद ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला उनको मंजूर नहीं है। जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं यही वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया ने भीड़ देखी थी। मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल में मेन रोड है, ये राष्ट्रपति का सचिवालय है, और इससे जब आप थोड़ा सा इधर की तरफ जाते हैं जहां आपको बस आती हुई नजर आ रही है, यहीं पर राष्ट्रपति का भवन है, राष्ट्रपति का घर है। वो जगह जहां पर भीड़ ने कब्जा करके जो राष्ट्रपति हैं उनके घर पर कब्जा कर लिया था, और ये राष्ट्रपति का सचिवालय जहां से अब ये तय हो चुका है कि श्रीलंका की संसद ने भले ही फैसला सुना दिया हो, लेकिन भीड़ यहां से हटने वाली नहीं है। विरोध प्रदर्शन एक बार फिर होगा, तेज होगा। क्या उतनी भीड़ जुट पाएगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इस बार सरकार के स्तर पर अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव किया गया है। ये हो सकता है कि ट्रेनों को रोक दिया जाए। पेट्रोल और डीजल इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ एक भारतीय कंपनी है IOC जिसके पंप्स पर तेल मिल पा रहा है, और वो भी लिमिटेड कोटे के साथ। तो श्रीलंका के दूर दराज के इलाकों से लोग कैसे यहाँ पर आ पाएंगे, कैसे इकट्ठा हो पाएंगे पिछली बार की तरह, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। ये छोटी सी बच्ची जो अपने हाथ में श्रीलंका का झंडा लेकर यहाँ पर खड़ी हुई है राष्ट्रपति के दफ्तर में, दरअसल में ये वही संदेश दे रही है कि संसद की तरफ से जो फैसला आया है वो जनता की नुमाइंदगी को यहां पर नहीं रिप्रेजेंट करता है। जनता की मांग कुछ और है, प्रदर्शनकारियों की मांग कुछ और है, और संसद से फैसला किसी और तरीके का आया है। अब आगे की रणनीति पर यहां पर विचार किया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिल पा रही है, जो लोग ये हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब से कुछ देर में यहां पर एक और प्रोटेस्ट हो सकता है। आने वाले वक्त में विरोध मार्च को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। कुल मिलाकर इस इमारत में
रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति के तौर पर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस इमारत पर अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हीं का कब्जा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो जरा एक बार ऊपर भी आए और आपको दिखाएं कि देखिए ये एक सरकारी इमारत है, देश के प्रथम नागरिक की इमारत है, उनका दफ्तर है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी ही सिर्फ मौजूद नजर आ रहे हैं। अगर आप अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हैं जिसमें ये लिखा हुआ है। ये नाराजगी तो गोटबाया राजपक्षे के लिए थी, लेकिन अब वही नाराजगी रानिल विक्रमसिंघे के लिए भी नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति के दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। यहां सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहे हैं, यहां पर सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि आज जो फैसला निकल कर आया है संसद से वो इन प्रदर्शनकारियों के पक्ष का फैसला नहीं है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते यहां पर बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, भीड़ नजर आ रही है। भविष्य क्या होगा एक मुल्क के तौर पर श्रीलंका का, यह कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है श्रीलंका के आज के फैसले से। अनुराग, देखिए जिस वक्त ये वोटिंग हो रही थी उस वक्त मौन रहकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, और जैसे ही ये फैसला आया है, जैसे ही रानिल विक्रमसिंघे ये चुनाव जीते हैं, उसी के साथ में ये जो प्रदर्शन है ये और ज्यादा जोरदार होना शुरू हो गया और उग्र होना शुरू हो गया है। फिलहाल इन लोगों की तरफ से नारा लगाया जा रहा है, गो रानिल गो। आपसे इसके पीछे की वजह भी जानना चाहेंगे। जो वहां पर लोग खड़े हैं, क्या मांग वो कर रहे हैं, क्या कहना है उन लोगों का, ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए रानिल विक्रमसिंघे की संसद में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं है, उनकी पार्टी की बहुत मजबूत प्रेजेंस नहीं है, वो इकलौती सीट जीते हैं, उनके पीछे जो हाथ है वो राजपक्षे परिवार का है। रानिल विक्रमसिंघे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो वो राजपक्षे परिवार के उस हाथ की वजह से ही बनते हैं। यानी कुल मिलाकर भले ही राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हों, भले ही गोटबाया राजपक्षे ने अपनी कुर्सी छोड़ दी हो, भले ही गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए हों, भले ही महिंदा राजपक्षे ने अपनी कुर्सी छोड़ दी हो, लेकिन श्रीलंका के लोगों को लगता है कि कोई बदलाव नहीं है। चाहे राजपक्षे हो कुर्सी पर या फिर रानिल विक्रमसिंघे हो, कोई बदलाव नहीं है। और जो लोग हैं यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो दरअसल में उसी बदलाव के लिए कर रहे हैं। ऐसे में रानिल विक्रमसिंघे का राष्ट्रपति चुना जाना प्रदर्शनकारियों के लिए ठीक वैसा ही है जैसा कि गोटबाया राजपक्षे का राष्ट्रपति बने रहना। ये लोग कह रहे हैं कि भले ही संसद ने रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुन दिया हो, लेकिन जिस तरीके से गोटबाया राजपक्षे सिटिंग प्रेसिडेंट होने के बाद में देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होते हैं, कुछ इसी तरीके के हालात ये लोग बना देंगे रानिल विक्रमसिंघे के लिए भी। और यही अपने आप में एक बड़ी वजह है। आप समझ सकती हैं कि देखिए यहाँ पर पुलिस तो मौजूद है, यहाँ पर सेना के जवान भी मौजूद हैं, लेकिन इस जगह पर अभी भी कब्जा प्रदर्शनकारियों को है और ये सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। ये जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, इनकी संख्या फिलहाल कम हो सकती है, लेकिन ये सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं कि रानिल विक्रमसिंघे में अगर हिम्मत है तो वो अपने इस दफ्तर में आके दिखाएं। राष्ट्रपति को सीधी चुनौती यहाँ से प्रदर्शनकारी दे रहे हैं राष्ट्रपति के दफ्तर में बैठकर, और वो आगे की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राजपक्षे परिवार और रानिल विक्रमसिंघे एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब नहीं है। जिस तरीके की राजनीति वो बदलना चाहते थे उस तरीके की राजनीति यहाँ पर बदली हुई नजर नहीं आई है। दरअसल में पिछले 24 से 48 घंटे में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हालात बदले हैं। रानिल विक्रमसिंघे के सामने एक जो प्रमुख उम्मीदवार थे वो साजिद प्रेमदासा थे। साजिद प्रेमदासा को यहां पर एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन साजिद प्रेमदासा ने अपना नाम पीछे लिया, एक और उम्मीदवार के साथ वो खड़े नजर आए, लेकिन उस फैसले का भी बहुत ज्यादा असर हुआ नहीं, क्योंकि जो मेजॉरिटी है, जो नतीजे सामने आए हैं वो बड़ी संख्या में रानिल विक्रमसिंघे के साथ हैं। 134 सीटें रानिल विक्रमसिंघे को मिली हैं और जो साजिद प्रेमदासा जिस उम्मीदवार के साथ थे उनको लगभग 80 सीटें मिली हैं। यानी एक बड़ा फासला है और संसद की जो बहुमत है, संसद की जो सीटें हैं वो यहां पर सीधे तौर पर रानिल विक्रमसिंघे के साथ नजर आती हैं। लेकिन जो संसद का नतीजा है, क्या वो आम लोगों का नतीजा भी है, क्या वो आम लोगों की मांग भी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद के फैसले को नामंजूर कर रहे हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी इस तरीके के सेटअप में जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की व्यवस्था है, वहां पर अगर जनता राष्ट्रपति के दफ्तर पर ही काबिज हो जाए, कब्जा कर ले, तो फिर भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में जो आर्थिक अस्थिरता भी है श्रीलंका के सामने, वो अपने आप में जस की तस बनी रहेगी। आप जानती हैं कि जब से हम श्रीलंका में आए हैं, श्रीलंका में दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। यहाँ पर ना के बराबर वाहन सड़कों पर चल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल जो और डीजल जो मिल रहा है वो इकलौती कंपनी है, तेल कंपनी, जो भारतीय कंपनी है। भारत से भी कब तक तेल मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। भारत लगातार मदद कर रहा है, भारत लगातार निवेश भी करता रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ने कर्जा देना बंद कर दिया है श्रीलंका को। और अब जबकि अभी भी राजनीतिक अस्थिरता जस की तस बनी हुई है, आने वाले वक्त में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, ये अपने आप में एक अधूरा सवाल है। ये
वो सवाल है जिसका जवाब हर श्रीलंकाई जानना चाहता है, लेकिन इस राजनीतिक अस्थिरता के चलते, इस असंतोष के चलते, इस नाराजगी के चलते इस सवाल का जवाब मिल पाना फिलहाल मुश्किल लगता है। रानिल विक्रमसिंघे को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, और आप ये सोचिए जरा कि किसी भी देश में इससे ज्यादा अजीब स्थिति क्या हो सकती है कि राष्ट्रपति के दफ्तर में लोग मौजूद हैं और वो सीधे चुनौती दे रहे हैं राष्ट्रपति को कि अगर हिम्मत है तो चुनने के बाद आओ और एक बार जरा बैठ के तो देखो इस इमारत में। और ये जो गुस्सा है, ये जो नाराजगी है, ये बता रही है कि आने वाले वक्त में भी हाल फिलहाल में कम से कम हालात नहीं सुधरेंगे। सेना और पुलिस का इस्तेमाल किस तरीके से करती है श्रीलंकाई सरकार, ये देखना भी होगा, क्योंकि हमने देखा था कुछ दिन पहले यहाँ पर आंसू गैस के गोले चले थे, जिसके बाद में काफी ज्यादा अफरा तफरी मची थी। यहाँ पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है और लोगों का जो जज्बा है वो कम होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। यही अपने आप में एक बड़ी वजह है कि जो अधूरे सवाल हैं श्रीलंका के राजनीतिक भविष्य के, वो जस के तस हैं। और ये तब हो रहा है जब आप भी जानती हैं कि श्रीलंका के वजूद में आने से लेकर अब तक ये पहली बार है जब श्रीलंका की संसद ने चलिए फिलहाल इसे बहुत बड़ा संकट का समय कहा जा सकता है। रानिल विक्रमसिंघे भले ही ये चुनाव जीत गए हो, लेकिन लोग इससे खुश नहीं है और लोग इसे लेकर आक्रोशित है। बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।